जय गायत्री माँ। दोस्तों भक्तों, जैसा कि मैंने संकल्प लिया है 40 दिन तक 3 बार गायत्री चालीसा पढ़ने का, तो आज जो 35वां दिन है और 35वां दिन आज रविवार है और रविवार को जो है मुझे एक यज्ञ में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो आज का जो दिन है मेरा बहुत ही अच्छा निकलने वाला है, क्योंकि मैंने जो है यज्ञ में भाग लिया है। और यज्ञ एक बहुत पुरानी हमारी संस्कृति है, हमारे हिंदू धर्म की, हमारे सनातन धर्म की। तो आज यज्ञ के बारे में जानते हैं। सह यज्ञः प्रजाः सृष्टा पुरोवाच प्रजापतिः अनेन प्रसविष्यद्यवमेव वोढस्विष्ट कामधुक्। अर्थात प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ कर्म के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो जाओ और यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। ये जो श्लोक है, यज्ञ का श्लोक है, वो गीताकार श्री कृष्ण ने कहा है। संस्कृत के यज धातु से बना यज्ञ शब्द देव पूजन, दान एवं दुनिया को समर्थ सशक्त बनाने वाली सत्ताओं के संगतिकरण के अर्थ में परिभाषित होता है। इस प्रकार यज्ञ दिव्य प्रयोजनों के लिए संगठित रूप से अनुदान प्रस्तुत करता है। यही है वह पुण्य प्रवृत्ति जिसके कारण नर पशु को नर नारायण बनने का अवसर मिलता है। अग्नि में पकाए जाने पर जिस तरह सोने की कलुषता मिटती और आभा निखरती है, उसी प्रकार यज्ञ दर्शन को अपनाकर मनुष्य उत्कृष्टता के शिखर पर चढ़ता है और देवत्व की ओर अग्रसर होता है। जहाँ माँ गायत्री को विश्व माता कहा गया है, वहाँ यज्ञ को देव संस्कृति धर्म का पिता कहा गया है। दोनों के समन्वय सहयोग से ही देव संस्कृति का जन्म, विकास एवं परिपोषण संभव हुआ। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने यज्ञ करने वालों को परम गति की प्राप्ति की बात की है। यज्ञ एक अत्यंत ही प्राचीन पद्धति है जिसे देश के सिद्ध साधक संतों और ऋषि मुनियों ने समय समय पर लोक कल्याण के लिए करवाया। यज्ञ में मुख्यतः अग्नि देव की पूजा की जाती है। भगवान अग्नि प्रमुख देव हैं। हमारे द्वारा दी जाने वाली आहुति को अग्निदेव अन्य देवताओं के पास ले जाते हैं। फिर वे ही देव प्रसन्न होकर उन छवियों के बदले गए गुना, सुख, समृद्धि और अन्न धन देते हैं। यज्ञ मानव जीवन को सफल बनाने के लिए एक आधारशिला है। इसके कुछ भाग विशुद्ध आध्यात्मिक हैं। अग्नि पवित्र है और जहाँ यज्ञ होता है वहाँ संपूर्ण वातावरण पवित्र और देवमय बन जाता है। यज्ञ वेदी में स्वाहा कहकर देवताओं को भोजन परोसने से मनुष्य को दुख, दारिद्र्य और कष्टों से छुटकारा मिलता है। वेदों में अग्नि परमेश्वर के रूप में वंदनीय है। अग्निदेव से प्रार्थना की जाती है कि हे अग्निदेव, आप हमें अच्छे मार्ग पर ले चलो, हमेशा हमारी रक्षा करो। यज्ञ को शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ कर्म कहा गया है। इसकी सुगंध समाज को सुसंगठित कर एक सुव्यवस्था देती है। ऐसा इसलिए क्योंकि यज्ञ करने वाले अपने आप में दिव्य आत्मा होते हैं। यज्ञों के माध्यम से अनेक रिद्धियाँ सिद्धियाँ प्राप्त की जा सकती है। यज्ञ मनोकामनाओं को सिद्ध करने वाला भी होता है।
विशेष आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, विशेष संकट निवारण के लिए और विशेष शक्तियाँ अर्जित करने के लिए विशिष्ट विधि विधान भी भिन्न भिन्न हैं। यहाँ जो यज्ञ आप देख रहे हैं वो एक गरीब घर में यज्ञ विधि पूर्वक पंडित के द्वारा करवाया जा रहा है और वहाँ बच्चों की उन्नति के लिए और लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए यज्ञ करवाया जा रहा है। इस तरह विशेष मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए विशेष शक्तियों का आह्वान किया जाता है यज्ञ के द्वारा। यज्ञ भगवान विष्णु का ही अपना स्वरूप है। इसे भुवन का नाभि केंद्र कहा गया है। यज्ञिकों के लिए आहार विहार और गुण कर्म को ढालने के लिए विशेष प्रावधान बताया गया है। यज्ञ से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। यह इंसान की पाप से रक्षा करता है, प्रभु के सामीप्य की अनुभूति कराता है। मनुष्यों में दूसरे की पीड़ा को समझने की समझ आ जाए, अच्छे बुरे का फर्क महसूस होने लगे तो समझे यज्ञ सफल है। यज्ञ करने वाले आपसी प्रेम और भाईचारे की सुवास हर दिशा में फैलाते हैं। यज्ञ घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करते हैं। ये नकारात्मकता को दूर करते हैं। इससे घर का वातावरण भी शुद्ध हो जाता है। यज्ञ एक सकाम कर्म है जिसमें व्यक्ति फल की आकांक्षा नहीं रखता, बल्कि उसका मुख्य उद्देश्य ईश्वर के प्रति भक्ति, आत्मा के शुद्धिकरण और सामाजिक समृद्धि की प्राप्ति के लिए सहायता करना है। समाज के सभी वर्गों और व्यक्तियों को समृद्धि और सुख शांति प्राप्त हो सके या समाज के हित में योगदान करना है। यज्ञ शब्द का भावार्थ है पवित्रता, प्रखरता एवं उदारता। यज्ञ के साथ यही प्रेरणा जुड़ी है कि मनः क्षेत्र में घुसी निकृष्टता का निराकरण हो, व्यक्ति महान एवं समाज सुसंस्कृत बने। जय माँ गायत्री।